जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग में रेंज में अभ्यास के दौरान गोला फटने से धनबाद की टुंडी प्रखंड अंतर्गत चरक कला गांव के रहने वाले बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवान संदीप कुमार सिंह नामक एक जवान की मौत हो गई है। 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को रामगढ़ अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बीएसएफ अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संदीप के पैतृक गांव चरक कला में मातम छा गया। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट गुरप्रीत सिंह ने इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को दी, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पत्नी बार बार बेहोश हो जा रही है। बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जवान मोर्टार के साथ फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान मोर्टार का गोला फटने से पास खड़े जवान संदीप सिंह और अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। कमेटी गठित कर इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भी किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में कई बार मोटर फटने से हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई जवान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस हादसे में घायल हुए अन्य जवानों का इलाज जारी है। वहीं हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने शहीद जवान संदीप कुमार सिंह के पैतृक निवास पर पहुंचकर उनके मां, भाई और अन्य परिजनों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान के जैसलमेर फायरिंग रेंज में धनबाद निवासी संदीप सिंह नामक बीएसएफ जवान का निधन की सूचना अभी जैसे ही गांव में पहुंची है, वैसे ही उनके घर के आसपास परिजनों का तांता लग गया है। लोग ढाढ़स बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और यह सामने जो घर देख रहे हैं, इसी घर में उनका जन्म हुआ था और बोकारो में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी। 2011 में उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन किया था और सीधे परिजन है सामने, उनसे बात करते हैं। अब तो बड़े भाई हुए उनके, कैसे उनका रुझान बीएसएफ की तरफ आया था और उनकी दिली तमन्ना क्या थी? उसका आर्म फोर्स में जाने का शुरू से ही तमन्ना था। तो पहली बार वो सेना भर्ती में रांची गए हुए थे। तो पहली बार में उनका सेना में नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे चांस में ही वो आपका हजारीबाग में बीएसएफ में उनका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि उनके तमन्ना शुरू से ही थी कि जो बीएसएफ में जाना है। जब तैयारी कर रहे थे तो पूरे मन लगा करके वो तैयारी कर रहे थे कि हमको एनी हाउ जो है सो बीएसएफ में जाना है। और संजोग अच्छा था कि जो अच्छा रैंक उनको मिला और वो जो है बीएसएफ में 2011 में ज्वाइन किया। जो अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने किस तरह से जानकारी दी है घटना के बारे में और कब तक उनका पार्थिव शरीर धनबाद आएगा? अभी तो कोई ये सूचना अभी नहीं मिल पाई कि कब तक पार्थिव शरीर आएगा, लेकिन उनके डिप्टी कमांडेंट से बात हुई तो बताया कि जो जैसलमेर में बारूद फटने से उन घायल हो गए थे और इसके वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और करीब 8:30 बजे उनका देहांत हो गया है। तो वो बोले कि हम उनसे पूछे कि सर हम लोग को क्या करना होगा अभी फ़िलहाल इस स्थिति में। तो बोले कि आप लोगों को कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ का पूरा डिटेल्स दीजिए या घर में कोई यदि हैं तो आप घर के व्यक्ति का नंबर दीजिए और फिर जो है हम लोग जो है आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर है, वहाँ से कितनी दूरी है आपके घर का। तो हम बताया कि वहाँ से करीब पौने 200 किलोमीटर पार्थिव शरीर आएगा, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। नहीं बताया गया कि कब तक पार्थिव शरीर आएगा। बिल्कुल। आप बताइए भैया कि आप किस तरह से जानते हैं संदीप को और कैसा उनका बचपन बीता था और पढ़ाई लिखाई में कैसे थे वो? संदीप जी के हम लोग के साथ बहुत समय बीता है। हम लोग बोकारो के पीएनटी कॉलोनी में रहा करते थे। आप किस तरह से जानते हैं संदीप? हमारे जो है चचा हैं, चचा लगते हैं, उनका हम भतीजा हैं, लेकिन उम्र में हम बड़े हैं। और उनका हम जन्मदिन भी खाए और सुशील दिमाग के थे और उस साथ बोलते थे कि हम देशभक्त के लिए बीएसएफ में जाएंगे। पहले हमको कह के सुनाते थे कि हम इसीलिए पढ़ाए हैं कि कुछ सेवा करें बस। बिल्कुल। तो जिस तरह से परिवारजनों से हमारी बात हुई, बहुत ही सुशील स्वभाव के और देशभक्ति का जज्बा रोम रोम में उनके अंदर भरा हुआ था। यही वजह है कि उनकी शहादत को लेकर पूरा कोयलांचल गौरवान्वित है। लेकिन परिवार वालों पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट ही पड़ा है। एक 4 साल की, क्षमा करेंगे, महज 2 साल या 2.5 साल की बेटी है, उसके लिए अब पिता, उसके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। लेकिन
जिस तरह से बीएसएफ के अधिकारियों ने इन्हें सूचना दी है कि बहुत जल्द उनका पार्थिव शरीर धनबाद लाया जाएगा और फिर राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भी संपन्न होगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।